नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक नई भर्ती आ चुकी है। पद का नाम है सूचना सहायक और ये भर्ती आई है 2730 पदों के लिए। योग्यता इसमें स्नातक मांगा गया है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कैंडिडेट अगर पास किया तो इसमें अप्लाई कर सकता है। विज्ञापन हम आपको पूरा दिखाएंगे। आपको सबसे पहले बता दें कि ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन आया है, लेकिन इसमें सभी राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये विज्ञापन संख्या 1 जो 2023 का जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। 16 जनवरी को ये विज्ञापन जारी किया गया है। सूचना सहायक यानी इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की सीधी भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया गया है। और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 2415 और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो पदों की संख्या है वो कुल 315 है। तो 2730 पदों के लिए भर्ती जारी हुई है। और इसमें हम आपको बताते हैं कि आपकी आवेदन शुल्क कितनी लगेगी। सबसे पहले तो आप ये चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसमें वेबसाइट आपको सामने यहाँ पे दी गई है। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 450 है। राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 350 है। समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 है। कार्मिक विभाग का जो पत्र यहाँ पे दिया गया है उसके लिए यहाँ बताया गया है कि कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए, 2.5 लाख होनी चाहिए। और आगे यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी कि राजस्थान के बाहर के आप किसी भी स्टेट के हों, आप दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, महाराष्ट्र के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं के भी हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप सब वहाँ पे जनरल कैटेगरी ही माने जाएंगे, चाहे आप अपने राज्य की कैटेगरी में SC ही क्यों ना आते हो। साफ साफ लिखा हुआ है। तो राजस्थान की इस भर्ती में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जो फीस जमा कर दी जाएगी वापस नहीं की जाएगी, तो ये लिखा गया है। वो तो किसी भी एग्जाम में वापस नहीं की जाती। यहाँ पे आरक्षण दिया गया है। तो 2415 जो पद है उसके लिए सामान्य वर्ग का आरक्षण जो है 798, सामान्य वर्ग महिला का आरक्षण है 229, विधवा का आरक्षण है 91 और परित्यागता का आरक्षण है 22। तो राजस्थान में बहुत तरह के आरक्षण चलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण चलता है। सामान्य वर्ग की जो सीट है 798 पद हैं, इसी पर बाकी स्टेट के लोग अगर अप्लाई करेंगे तो इसी में काउंट होंगे। अगर फीमेल होंगी तो फीमेल भी इसी में काउंट होंगी 229 में। और विधवा है तो 91 पोस्ट वहाँ की सरकार ने विधवाओं के लिए आरक्षित रखी है। और परित्यागता है तो उनके लिए 22 पोस्ट रखी है। इसी तरह से अनुसूचित जाति में 210 और बाकी अन्य कैटेगरी का दिया गया है। अनुसूचित जनजाति मतलब कैटेगरी वाली सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको आप देख सकते हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम लिंक पर शेयर करूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। वैकेंसी 2 हैं, गैर अनुसूचित और अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए 315 है। यहाँ पे सामान्य वर्ग की पोस्ट देख लीजिए, ये पोस्ट है, इस पर आप आवेदन करेंगे। एक तो इन पोस्टों पर आप आवेदन कर सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के, और गैर अनुसूचित क्षेत्र के इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। अदर स्टेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी राजस्थान के जो कैंडिडेट है उस सब के लिए एलिजिबल हैं। आगे यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं कि कैटेगरी वगैरह क्या क्या होगी। कुछ काम की चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुछ यहाँ पे लाभ दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर है तभी आपको इसमें इस भर्ती में कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये फ़ायदा किस तरह से मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियंस का नाम। यहाँ पे अगर आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के माध्यम से ओलंपिक गेम्स ग्रीष्मकालीन में कोई पदक वगैरह लेके आए हैं तो आप इसमें जो है स्पेशल बेनिफिट जो है आपको तभी इसमें मिल पाएगा। ये काम कीजिए। ये शैक्षिक योग्यता जो पूछी गई, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी
में स्नातक या उच्चतर डिग्री, अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिग्री नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पॉलिटेक्निक का कंप्यूटर संस्था का कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और ये भी नहीं है तो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ भारत में स्थित स्थापित विश्वविद्यालय, सरकार, संस्था, मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी का डिप्लोमा, यानी कि आपने PGDCA अगर आपने किया हुआ है, PGDCA अगर आपने किया हुआ है और आपने BA किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BTech अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया तो अप्लाई कर ही सकते हैं। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने BTech किया है, कंप्यूटर साइंस में BTech किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में BTech किया है तो आप इसमें अप्लाई तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप BA करके कंप्यूटर का सिंपल सा कोर्स किए हुए हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के जो कोर्स हैं उनको और O लेवल या अगर आपने किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आगे देखिए लिखा हुआ है एक अन्य चीज़ में लिखी हुई है, स्नातक अगर आपने किया हुआ है, स्नातक ध्यान दीजिएगा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक का जो परीक्षा होता है, अगर आपने उसको भी पास किया तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण स्पीड इसमें मांगी गई है। एज की बात कर लेते हैं। एज 21 से 40 साल तक एज मांगी गई है। और 21 से 40 जो एज मांगी गई है ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए मांगी गई है और अदर स्टेट के लोगों के लिए इतनी ही है। अगर आप SC कैटेगरी OBC कैटेगरी के हैं और 40 ऊपर हो गए तो कोई छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। पेंशन की बात करें तो देखिए, इस नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पेंशन योजना यहाँ पे लागू है। आपको मालूम हो कि राज्य सरकार, जो राजस्थान की राज्य सरकार है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। तो जो भी भर्ती होगी उसमें आपको पेंशन मिलेगी। इसकी परीक्षा कब होगी? देखिए, यूपी से तो अच्छा ही है कि इन्होंने बता दिया है कि जुलाई माह में परीक्षा कराएंगे। यहाँ तो फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद परीक्षा की कोई गारंटी नहीं होती कब तक परीक्षा होगी। दोस्तों, एग्ज़ाम की स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ परीक्षा किस तरह से होगी। तो यहाँ परीक्षा 2 पार्ट में होगी। योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, इनके 100 प्रश्न आएंगे। अधिकतम 100 मतलब 100 अंकों की परीक्षा होगी और ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। ये चीज़ तो आपकी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं इसको। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होगा। 15-15 मिनट का मिलेगा आपको समय, 15 मिनट हिंदी का और 15 मिनट अंग्रेजी के लिए। देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश ज़्यादा सही है, हिंदी में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। जनरल अवेयरनेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब GA जनरल अवेयरनेस जिसको हम बोलते हैं। IT में जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जनरल अवेयरनेस आएगी। एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, एप्टीट्यूड आप लोग जानते हैं। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इनके 100 प्रश्न होंगे सब मिला के। आगे पूरा सिलेबस दिया गया है। इसमें टंकण की स्पीड के बारे में दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट दे दी गई है कि किस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, फटाफट इसमें अप्लाई कर लीजिए। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है और एक अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें CB स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।